वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार कैरियर एकेडमी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 25 एमसीक्यू जीके जीएस क्वेश्चन आंसर के बारे में। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो साबित हो सकती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए बढ़ते हैं फटाफट अपने फर्स्ट क्वेश्चन को, और हम सभी क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। ये वीडियो डेली 12 बजे अपलोड होती है, तो अच्छे देखना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुनिया का सबसे सुंदर देश कौन सा है? इसका सही जवाब रहेगा सिंगापुर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन रहेगा, वह कौन सा पक्षी है जो सबसे आधे दिमाग को सॉरी जो अपने आधे दिमाग को सुला सकता है? तो याद रखिएगा, वो एक लौता बत्तख है जो अपने आधे दिमाग को सुला सकता है और अपने आधे दिमाग को एक्टिव रख सकता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से बताइए कौन सा जंतु श्वसन करता है परंतु उसके श्वसन अंग नहीं होते? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी केचुआ। याद रखिएगा, केचुआ श्वसन करता है लेकिन उसके श्वसन अंग नहीं होते हैं, बल्कि वो अपनी नम त्वचा के माध्यम से श्वसन करता है। याद रखिएगा, वो अपनी त्वचा के माध्यम से श्वसन करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आधार कार्ड सबसे पहले कौन से राज्य में बनाया गया था? तो आधार कार्ड सबसे पहले महाराष्ट्र में बनाया गया था। याद रखिएगा, उसका अगर हम डेट की बात करें तो 29 सितंबर 2010, 29 सितंबर 2010 को पहला यूआईडी नंबर महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में, याद रखिएगा, नंदुरबार जिले के निवासी को जारी किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है? इसका सही जवाब रहेगा हरियाणा राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके मतलब टोटल जो है वो 5 ऐसे राज्य हैं, जिसमें से एक अपना हरियाणा यहाँ हो गया, उसके बाद है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, उसके बाद झारखंड आता है। याद रखिएगा, जितने राज्य हैं टोटल 5 राज्य हैं जो कोई भी समुद्री तल सीमा को नहीं छूते हैं। तो हमारा पहला हरियाणा, दूसरा एमपी, तीसरा झारखंड हो गया, और उसके बाद चौथा है जो छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़। और अंतिम जो है वो है तेलंगाना। याद रखिएगा, तेलंगाना। ये 5 राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? जो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख है उसको किसने लिखा था? इसका सही जवाब रहेगा हरिसेन ने लिखा था। याद रखिएगा, इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबारी और मंत्री थे। याद रखिएगा, जो हरिसेन थे यह समुद्रगुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री रह चुके हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक युवराज सिंह है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगर आपको राइट ऑथर एंड बुक्स के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप राइट साइड में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ऑलरेडी हमने उस पर एक वीडियो बना दिया है जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया है, मशहूर बुक्स और उनके लेखक के बारे में, तो आप जाके जरूर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत में रेलगाड़ी में के पहिए कहाँ बनाए जाते हैं? जो रेलगाड़ी के व्हील होते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब रहेगा कपूरथला में बनाए जाते हैं। याद रखिएगा, कपूरथला। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 9 है, ऊपरी सदन यानी जो राज्यसभा के कितने सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है? तो भारतीय जो सदन है, राष्ट्रीय सदन, उसमें 14 सदस्यों को 14 मेंबर्स को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत, याद रखिएगा, आर्टिकल 18 के तहत राज्यसभा के अधिकतम जो सदस्यों की संख्या होती है वो 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से सॉरी, ये ऑप्शन यहाँ पर बी नीचे आ गया है, बी होगा यहाँ पर 12 सदस्यों को, सॉरी, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, चुना जाता है, जिसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की प्रकृति कैसी होती है? तो रक्त की जो प्रकृति होती है वह क्षारीय होती है। याद रखिएगा, रक्त की प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। याद रखिएगा, मणिकर्णिका तांबे, और प्यार से उन्हें मनु कहकर बुलाया जाता था उनके परिवार में। याद रखिएगा, उन्हें मनु कहकर बुलाया जाता था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को उनकी मृत्यु हुई थी, नई दिल्ली के बिड़वाला हाउस। याद रखिएगा, नई दिल्ली में बिड़ला हाउस के में नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या की गई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? आपको पता हो सूर्य भी एक तारा ही है, तो उसी प्रकार उनका जो ऊर्जा होता है उसका मेन सोर्स क्या होता है, मुख्य स्रोत क्या होता है? इसका सही जवाब रहेगा नाभिकीय संलयन, जिसमें हाइड्रोजन, याद रखिएगा, हाइड्रोजन और हीलियम के, हाइड्रोजन के जो परमाणु होते हैं वो हीलियम में बदलकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, गीता रहस्य के रचनाकार कौन है? गीता रहस्य एक बुक है, उसके रचनाकार कौन है? इसका सही जवाब रहेगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मनुष्य के शरीर में प्लाज्मोडियम कहां पर हमला करता है? तो प्लाज्मोडियम जो है वह यकृत कोशिकाओं पर हमला करता है। याद रखिएगा, यकृत कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मनुष्य के दिमाग में कितने प्रतिशत पानी होता है? तो मनुष्य के दिमाग में 75% पानी होता है। याद रखिएगा, 75% से 80% तक पानी होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे। इसका सही जवाब रहेगा 7 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखिएगा, हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना वर्षगांठ है, यानी कि स्थापना दिवस है, उसी दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? तो बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में स्थित है, जो भगवान विष्णु को समर्पित। याद रखेगा, भगवान विष्णु, भगवान विष्णु को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, जो किस राज्य में पड़ता है? तो याद रखिएगा चमोली, चमोली जिले में पड़ता है। उत्तराखंड राज्य चमोली जिले में पड़ता है।
क्वेश्चन नंबर 19 है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आजाद हिंद फौज की जो स्थापना है वह सिंगापुर में हुई थी, याद रखिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब रहेगा 29 अगस्त को मनाया जाता है। जो हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद, याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फरक्का सिंचाई परियोजना पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा किस जिले में पूछे तो याद रखिएगा मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद जिले में गंगा नदी पर स्थित है। याद रखिएगा किस नदी पर बना है? तो गंगा नदी पर बना है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, रॉयल इनफील्ड किस देश की कंपनी है? रॉयल एनफील्ड जो है वह भारत की कंपनी है, याद रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो रॉयल एनफील्ड मूल रूप से एक ब्रिटिश कंपनी है, याद रखिएगा, मूल रूप से अगर कहे तो यह एक ब्रिटिश कंपनी थी, लेकिन अब यह एक भारतीय बहुराष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी जिसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है उसकी है। तो जिससे अब ये भारत की हो गई। याद रखिएगा इसका मुख्यालय कहाँ है? तो तमिलनाडु, तमिलनाडु चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा, अरावली की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो अरावली की जो पहाड़ियां हैं वह राजस्थान में स्थित है। याद रखिएगा अरावली की पहाड़ियां मुख्य रूप से राजस्थान में स्थित है, लेकिन यह जो पर्वत, ये एक पर्वतमाला है, कोई छोटा मोटा पर्वत नहीं है, एक पर्वतमाला है जो गुजरात, उसके बाद हरियाणा और दिल्ली से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो जो ब्राजील के घास का मैदान होता है उसे कैंपोस कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैंपोस। क्वेश्चन नंबर 25 है, केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके लिए यहाँ पर टेस्ट क्वेश्चन है, वीडियो आपने अगर पूरी देखी होगी तो आप कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर 25 में से कितना रहा है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इससे उनकी भी नॉलेज इंक्रीज हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर।